खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर हॉस्पिटल ने एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम खुराना निवासी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद ही उनकी अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो गई और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था और इसके साथ ही उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल पीलीभीत उन्हें रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही देवकी की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल का निरीक्षण कराया और इसे सीज भी कर दिया है। जांच में बुनियादी सुविधाओं की कमी और साथ ही अन्य स्टाफों की जानकारी सामने आई है। परिजनों ने आशा वर्कर्स पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि कमीशन के लालच में मरीजों को ऐसे अनौपचारिक अस्पतालों में भेज देते हैं, जहां पर जीवन रक्षक सुविधाएं नहीं होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लापरवाही की पुष्टि होने की संभावना है और इलाके में पहले भी इसी तरह की मौतें हो चुकी हैं। अभी पता चला है कि यहाँ एक जो महिला है उसकी डेथ हो गई है। उस संबंध में सीएम साहब ने मुझे भेजा है, तो उस संबंध में मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। अच्छा, तो अब अभी महिला की बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो इसी वजह से अभी जो पीड़ित पक्ष है वो थाने में एफआईआर कराने और बाकी अपनी तहरीर लिखवाने के लिए गए हैं। इसी वजह से यहाँ की कार्रवाई रुकी हुई है। इसी बीच में हमने इन्हें स्पष्टीकरण के लिए 1 दिन का टाइम दिया और पीड़ित पक्षों की वो अपना इस बारे में अपना स्पष्टीकरण मेरे कागजात में आगे बताएं। कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया संतोष। ये क्या मामला हुआ आपके? डिलीवरी कराने थी माही, और पहले हम सरकारी अस्पताल में ले गए, फिर इधर आए। आशा वर्कर ने बोला, ताई ने बोला कि उधर चलो, उधर सही होगा, बच्चा लेना है। तो हम घबरा गए, तो इधर ही ले आए। फिर इधर 3:30 बजे हो गया वो जन्म लड़की का। फिर इसके कहना खून नहीं बंद हुआ, तो फिर उनने बोला कि जो कुछ हम करते हैं वो करने दो, तभी कोई मतलब नहीं। तो भीतर गई, भीतर कहना गिरगिट चुका आके फिर इसका ऑक्सीजन लगा दिया। वो फिर दम यहाँ हटा ली इनने की पीलीभीत ले जाओ तो यही। बता दें कि खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर सेवा हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है और इसके साथ ही परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संजय शुक्ला संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल का मामला सामने आया है और ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ कहना है? अनीता, जैसा कि आपको जानकारी दे दूं, ये कोई पहली बार इस अस्पताल के लिए नई कोई घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं जो है इस हॉस्पिटल में घट चुकी हैं। होता क्या है कि ये लोग अपनी अधिकारियों से सेटिंग करते हैं और सेटिंग करने के बाद में जो है इनका कुछ समय के लिए हॉस्पिटल जो सीज कर दिया जाता है। जब कोई घटना घटित होती है उसके लगभग 15 से 20 दिन या महीने के बाद जो है दोबारा इनको परमिशन दे दी जाती है खोलने की। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर आरोप ये भी है कि परिजनों द्वारा बताया गया, जो महिला थी जो जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि अस्पताल में जो भी स्टाफ था वो अनट्रेंड था। जिनके प्रसव के दौरान जो है जब वो इलाज कर रहे थे तो महिला की ब्लीडिंग शुरू हो गई और इनके पास ऐसा कोई काबिल डॉक्टर नहीं था जिससे कि उस महिला की जो ब्लीडिंग थी उसे रोक दिया जाए। जिसके चलते जो है अस्पताल प्रशासन द्वारा जो है लापरवाही दिखाते हुए अपनी कमी को छुपाने के लिए पेशेंट को जो है वहां से रेफर कर दिया जाता है पीलीभीत के लिए। और जब परिजन जो है पीलीभीत ले जा रहे थे तभी रास्ते में महिला ने जो है दम तोड़ दिया। तो उसके बाद में जब ये मामला जब तूल पकड़ता गया तो कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिली तो MOIC वहां पर पहुंचे CMO के निर्देश पर और उन्होंने हॉस्पिटल सील करने की बात कहते हुए जो है नोटिस हॉस्पिटल संचालक को दे दिया। जिसके बाद जो है जब CMO सख्त हुए उसके बाद जो है MOIC द्वारा जाकर मौके पर हॉस्पिटल को जो है आज सुबह के टाइम जो है लगभग 10 बजे के टाइम सीज कर दिया गया है। जी, आशा वर्कर्स पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है।
जी, अब जैसा कि आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आशाएं काम करती हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जब कोई महिला गर्भवती होती है तो वो किसी न किसी आशा के संपर्क में होती है। अब चूंकि आशा लोगों को जो है प्राइवेट डॉक्टर जो है कमीशन देते हैं, जिसके चलते जो है ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो है वो अपनी तरफ लेके आते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है उनको भर्ती करवाते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनका उपचार करते हैं, जिसमें आशा वर्करों की जो है कमीशन तय होती है। और कहीं ना कहीं जो है आशा वर्करों की लापरवाही ये रहती है कि जब आपको सरकार द्वारा चुना जी। गया है और सरकारी हॉस्पिटलों के लिए चुना गया है, तो आपको जो है अनट्रेंड जहां पर डॉक्टर है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल, सामुदायिक बिल्कुल। स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां पर ट्रेन डॉक्टर होते हैं जिन्हें हर एक चीज की जानकारी रहती है। वो कहीं ना कहीं से अपनी खुद ही व्यवस्था करेंगे, जिससे कि मरीज को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए जी। संजय जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।